हेलो स्टूडेंट्स। आपकी अकाउंटेंसी की बुक में पहला जो चैप्टर है वो है गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, अंग्रेजी में जिसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो संस्थाएं जनमानस की सेवा तथा मनोरंजन के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना बिल्कुल भी नहीं होता, उन संस्थाओं को गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। कुछ संस्थाएं इस तरीके की होती हैं जिनको जनमानस की सेवा के लिए के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। इन संस्थाओं में धन का आवागमन भी होता है, लेकिन इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, धर्मशालाएं हैं, धर्मा ट्रस्ट हैं, और आपका जिम है, हेल्थ क्लब है, गेम्स क्लब हैं, है नहीं, एंटरटेनमेंट क्लब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, धर्मा चिकित्सालय हैं। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, लेकिन इनको अपने जहाँ से ये रजिस्टर्ड हुई होती हैं उनको गवर्नमेंट को तथा गवर्नमेंट से मदद लेने के लिए, सरकार से मदद लेने के लिए इनको हिसाब किताब रखना आवश्यक होता है। कुछ व्यक्तिगत लोग भी होते हैं, जैसे वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, जैसे आर्किटेक्टर है, एमबीए है, सीए है। ये कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो गैर व्यापारिक संस्थाओं की श्रेणी में ही आते हैं, और ये भी उसी तरीके से अपने यहाँ हिसाब किताब रखते हैं। इसमें अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं और इन अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा होता है ये जो अकाउंट है ये कैश बुक की तरह से बनता है, कितना रुपया एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आया और एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना रुपया खर्च हो गया, और जो शेष जो बचता है उसको अन्य जो संस्थाएं होती हैं उनमें तो लाभ कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बचे हुए हिस्से को आधिक्य कहते हैं, सरप्लस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आय व्यय खाता, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से बनाया जाता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना धन आना चाहिए और कितना अमाउंट खर्च होना चाहिए। यदि कुछ देना बाकी है या कुछ लेना बाकी है उसका भी उल्लेख इस अकाउंट के अंदर किया जाता है। तीसरा जो अकाउंट बनता है वो इसकी बैलेंस शीट बनती है, जिससे उस संस्था की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक। तो आप लोग जो है, जो हमने जो इसकी जो थ्योरी है वो डाल दी है उस पर, है ना, अपने उसमें बुक को आप डाउनलोड करके इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, और जो भी उसकी जो क्वेरी होगी आप मुझसे उसमें जो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ही आप इससे संबंधित रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड मेरे से पूछेंगे। इसके बारे में आगे मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। थैंक यू।